हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कमल पाटनी। स्वागत करता हूँ अपने चैनल जिसका नाम है जीके विद कमल। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलेटेड टू गोरखा गवर्नमेंट विच आर आस्क्ड इन यूके एसएससी एंट्रेंस एग्जाम। तो आप ये देख लीजिए, हम आज आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लाए हैं गोरखा शासन जो आपको यूकेएसएससी के एग्जाम में आएंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गोरखा ने कुमाऊं पर अधिकार कब किया? हर क्वेश्चन के आगे 4 ऑप्शन गिवन होंगे। इसका पहला ऑप्शन है 1804, सेकंड है 1719, थर्ड ऑप्शन है 1792, फोर्थ ऑप्शन आपका 1815। तो अगर किसी को उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। चलिए, अब मैं इसका आपको उत्तर बता देता हूँ। इसका आपका उत्तर है सेकेंड ऑप्शन, यानी 1790 आपका करेक्ट उत्तर है। 1790। अब हम आपके आज के दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, गढ़वाल पर गोरखाओं का प्रथम युद्ध किस नाम से जाना जाता है? पहला है खुरबुड़ा युद्ध, दूसरा है लंगूरगढ़ युद्ध, तीसरा है चमुआ युद्ध, चौथा है आपका बाड़ाहाट युद्ध। आपको 5 सेकंड का मौका दिया जाएगा। इसको उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। चलिए, अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है लंगूरगढ़ युद्ध। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट है। उत्तर ख आपका करेक्ट है। अब हम आज के तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, गढ़वाल पर गोरखाओं ने कब सत्ता स्थापित की? 4 ऑप्शन इधर भी गिवन है। नंबर 1 1803, नंबर 2 1804, नंबर 3 1791, नंबर 4 1861। अगर किसी को उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको 5 सेकंड का मौका दिया जाएगा। तो अब मैं आपको इसका करेक्ट उत्तर बताऊँ। इसका करेक्ट आंसर है 1804। चलिए, आज के हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, कुमाऊं का शिवाजी किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन यहाँ पे भी गिवन है। हर्षदेव जोशी, दूसरा कालू मेहरा, तीसरा बद्री दत्त पांडे, चौथा हर्ष गोपाल। अगर किसी को भी उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। चलिए, अब मैं आपको इसका करेक्ट उत्तर बता देता हूँ। इसका करेक्ट उत्तर है क, यानी हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का शिवाजी कहा जाता है। अब आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, गोरखाओं द्वारा दी गई भूमि क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन गिवन है। चाहर, अबल, दस्तूर या दम। अगर किसी को उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। चलिए, अब मैं आपको इसका करेक्ट उत्तर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है दस्तूर, जो आपका गो यानी तीसरा ऑप्शन है। अब आज के हम छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, गोरखा आक्रमण के समय कुमाऊं का राजा कौन था?
यानी जब गोरखा ने अटैक करा था कुमाऊं पे, तो वहाँ का राजा कौन था कुमाऊं का? क दीपचंद्र, ख मोहन चंद, ग हर्षदेव जोशी, चौथा महेंद्र चंद। जिसको उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है महेंद्र चंद, जो आपका चौथा ऑप्शन है। चलिए आज की हम आप 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का 7वां प्रश्न है, गोरखा ने पहले अदालत कहाँ स्थापित की? 4 ऑप्शन यहाँ पे भी गिवन है, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा। अगर किसी को उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है अल्मोड़ा, जो आपका चौथा ऑप्शन है। चलिए अब हम आज के 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है आपका, गोरखा सेना का प्रमुख हथियार क्या था? 4 ऑप्शन गिवन है यहाँ पे भी, तलवार, खुकरी, दराती, भाला। अगर किसी को उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपको 5 सेकंड का मौका दिया जाएगा। चलिए मैं अब आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है खुकरी। ये इतना ही यहाँ पे डैश है, खुकरी। चलिए अब आपकी 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आज के। गढ़वाल पर गोरखाओं ने दूसरी बार कब आक्रमण किया था? 4 ऑप्शन यहाँ पे भी गिवन है। पहला ऑप्शन है 1801, दूसरा है 1795, तीसरा है 1803, चौथा है आपका 1804। अगर किसी को आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है घ पार्ट, यानी 1803 करेक्ट ऑप्शन है। अब मैं आपको इसका 10वां प्रश्न बता देता हूँ आज का। गढ़वाल पर पहला नेपाली सूबेदार कौन था? 4 ऑप्शन गिवन है यहाँ पे भी, अमर सिंह थापा, रण बहादुर शाह, जगजीत पांडे और बामशाह। अगर किसी को उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपको 5 सेकंड का मौका दिया जाएगा। चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट उत्तर है क पार्ट, अमर सिंह थापा। अब हम आज के 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है, हर्षदेव जोशी किस वंश के राजा के दीवान थे? एक और बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, हर्षदेव जोशी चंद वंश के किस राजा के दीवान थे? ऑप्शन गिवन है, क दीपचंद, ख मोहन चंद, ग महेंद्र चंद, घ है भानचंद। आपको अगर किसी को उत्तर मालूम है तो उसको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर बताइएगा। चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। उसका करेक्ट आंसर है दीपचंद, जो आपका क ऑप्शन है। अब हम आज के 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है आपका, गोरखा लोग शिल्पकारों को क्या कहते थे? 4 ऑप्शन गिवन है, कठुआ, सुनवार, नो कामी। अगर किसी को उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपको 5 सेकंड का मौका दिया जाएगा। चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है घ पार्ट, जो है कामी। चलिए अब आज के 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है आपका, गोरखा कालीन नेथड़ा का किला कहाँ है? 4 ऑप्शन गिवन है, देहरादून,
अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। जिसको उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ख पार्ट, जो आपका अल्मोड़ा है। अब हम आज के 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है आपका, कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है? एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है? एक पहला प्रश्न है कालू मेहरा, दूसरा है हर्ष गोपाल, तीसरा है बद्रीदत्त पांडे, चौथा है आपका हर्षदेव जोशी। अगर किसी को उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है घोपाट, जो आपका है हर्षदेव जोशी। चलिए आज के हम 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है आपका, गोरखाओं की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? इसमें भी 4 ऑप्शन गिवन है। पहला है तिमारी कर, दूसरा है भू राजस्व कर, तीसरा है मांगा कर, चौथा है कुछ सही कर। अगर किसी को उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको 5 सेकंड का मौका दिया जाएगा। चलिए अब मैं आपको करेक्ट आंसर बताती हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ख पाठ, जो आपका भू राजस्व कर। ये वैसे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अब हम आज के 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है आपका, कुमाऊं का प्रथम गोरखा सूबेदार कौन था? 4 ऑप्शन गिवन है। पहला अमर सिंह थापा, दूसरा है काजी नरसिंह, तीसरा है बामसा, चौथा है जोगामल शाह। अगर किसी को उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और आपका ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है घ पार्ट, जो आपका है जोगामल शाह। अब आज के 7वें प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। नेपाल सरकार ने काजी की उपाधि किसे प्रदान की? 4 ऑप्शन गिवन है यहाँ पे भी। अमर सिंह थापा, काजी नरसिंह, हर्षदेव जोशी, चौथा है बामसा। ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका 15, 16 एंड 17 अभी तक का ये 3 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। आपको अगर किसी को उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको 5 सेकंड का मौका दिया जाएगा। चलिए अब मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। इसका उत्तर है क, जो आपका है अमर सिंह थापा। चलिए आज के हम 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, कुमाऊं व गढ़वाल का अंतिम सूबेदार कौन था? यहाँ पे वाह है, ये गलती से टाइप हो गया। यहाँ पे वाह है। वह गढ़वाल का अंतिम सूबेदार कौन था? क है अजब सिंह थापा, ख है अमर सिंह थापा, ग है बामसा, घ है जोगामल शाह। वैसे ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी को उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। चलिए अब मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। इसका उत्तर है घ पार्ट, जो है बामसा। यहीं पर ही देखिए, इससे बहुत प्रश्न बनते हैं इन नामों से। 16वां, 17वां, 18वां इन्हीं के नाम से बने प्रश्न। आज का अब हम 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों व गोरखाओं के मध्य हुई संगोली संधि को गोरखाओं द्वारा कब स्वीकार किया गया? इसमें भी आपके 4 ऑप्शन है। 1815, दूसरा है 1817, आखिरी है 1814 और लास्ट है 1816। यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन गिवन है। अगर किसी को उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताइएगा। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। ओके,
अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है 1816, जो आपका लास्ट वहाँ ऑप्शन है, यानी घ ऑप्शन है। अब आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? 4 ऑप्शन गिवन है। 1827, गॉय 1857, गॉय 1805 और घ ऑप्शन है आपका 1804। तो यह आज का आपका वैसे लास्ट क्वेश्चन है और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये आपके ये पांचों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर किसी को उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। ओके, चलिए अब मैं आपको उसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। उसका करेक्ट आंसर है 1804, जो कि आपका घ वा उत्तर है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। आगे आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।